अरे 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 दोस्तों, मैं वापस से आ गया हूँ अपने हिंदी का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह लेके। कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तेरी है जमीन तेरा खुला आसमां। तो हम आ गए थे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। चलो फटाफट ये चैप्टर फिनिश करते हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ अभी टाइम नहीं है। देखो चलिए, पहले आप अपनी बुक देख लीजिए, आपकी भी बुक ऐसी है जैसे मेरी बुक ऐसी होनी चाहिए, वरना आप नहीं पढ़ेंगे। जिसकी बुक ऐसी नहीं वो निकल जाओ यहाँ से। चलो चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे। चैप्टर नंबर 2, मुझे पता है सिलेबस पर से चल रहा है, सब लोग चैप्टर नंबर 4 पे आ गए, हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं। सो चैप्टर नंबर 2 का नाम है ईदगाह। देखो, ईदगाह की जो बीच में इतना बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ने का फायदा नहीं, हम डायरेक्ट मेन लाइन से स्टार्ट करेंगे। हम देखो, रमजान के पुराने 30 रोजों के बाद आता है ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, जैसे रोजा के बाद जैसे हम हिंदू उपवास रखते हैं, वैसे मुसलमान रोजा रखते हैं। उसमें वो लोग दिन से उठते से कुछ नहीं खाते हैं ना पीते हैं, फिर शाम को 6 बजे के बाद खाते पीते हैं। सो कितना मनोहर, कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुत्ते, किसी के कुर्ते में बटने नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। सो इसमें क्या होता है, एक कोई जो है बोल रहा है, कोई पॉइंट है, उसका हम आगे पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि सूर्य तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल, कितना अच्छा, एकदम शांत सुंदर अच्छा लग रहा है। कितना शांत संसार तो देखो ईद की बधाई दे रहा है, पूरी दुनिया ईद की बधाई दे रही है। कितनी हलचल है यहाँ पे आज, है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, ईदगाह जाने की लोगों की तैयारी हो रही है आज। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने दौड़ रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, मैन्युअली जैसे हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो भी कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। ओके, हिंदू मुस्लिम नो। ओके भाई, भाई सोचा है ना, ऐसा रैपटा मारो। तो देखो, हाँ तो देखो, सीधी सरल बात, नो बकवास। हाँ, किसी के जूते कड़े हो गए, वो तेल डलवाने तेली के पास जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वो तेल डलवाने तेली के पास जा रहा है। तो जल्दी जल्दी बोलो को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटने लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, फिर से सैकड़ों आदमियों में से मिलना भेटना। जल्दी जल्दी बोलो सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जो पॉइंट बोला है कि जल्दी जल्दी लौटना पड़ेगा क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोई पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। वो बोलता है कि दोपहर से पहले लौटना असंभव है, दोपहर से जल्दी हम आ ही नहीं सकते हैं भाई, दोपहर से जल्दी हम आ ही नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बोल ये लोग। इंडियंस के ऑटो ड्राइवर को ले जाओ, एक रेस देंगे ना, 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर हो जाएगा। ओ ये, हाँ तो आगे बैठ जाते हैं।
लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने एक रोजा रखा है दोपहर तक, ऐसा पोइट बोल रहा है। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। किसी किसी ने तो वो भी नहीं रखा है, लेकिन उनके में ईदगाह जाने की किसी में बहुत खुशी है। आई एम आई एम धर्म नहीं देखते पढ़ाते। तो देखो आगे क्या बोल रहा है ये अपना पॉइंट, देखो आगे क्या बोलता है कि अपने रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इतने इनके लिए तो ईद है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। ओके, अब देखो फटाफट सुनो, देखो रोजे ईद का नाम रटने थे, रोजे में ईद का नाम रटना था, आज वह आ ही गया, आज वह आ गई। ठीक है, ईद का नाम ये लोग मतलब मुसलमान लोग को एकदम जल्दी होती है उनका फेस्टिवल आ जाए, सो वो जल्दी से जल्दी आ गया। तो ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वह लोग अपने जेब से बार बार ही उनके मतलब पॉकेट में जो दान होता है, पैसा होता है, बार बार गिनकर खुश होकर रख देते हैं। और महमूद गिनता है कि एक दो 10 12 उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अगिनत अगिनते पैसों से अगिनत चीजें ले आए। उन्होंने सोचा कि इन्हीं कुछ पैसों से कोई अच्छी चीज ले आए, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। खिलौने, मिठाइयाँ या फिर बॉल, क्रिकेट बैट, कुछ भी कुछ भी। ओके, और सबसे बड़ा प्रश्न है हामी, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब सबसे पुअर लोग मीन्स बुरे, अब बुरे क्या, भिखारी भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास लोग। अब उन लोग के पास ना पैसा है ना कुछ है। उसके पापा गॉड के पास चले गए हमेशा हमेशा के लिए। ओके, फिर एक दिन माँ भी मर गई। एक दिन उनकी फिर मम्मी भी, मदर भी ऑफ हो गई, वो भी चली गई। ओके, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब अमीना, अब हामिद, अब जो पॉइंट है उसका नाम हामिद है, वो अपनी अमीना बड़ी बहन के साथ और उसकी दादी के साथ बहुत खुश है। सेम तरीके से व्यवहार करता है, अच्छे से रहता है, अच्छा लड़का है। इस अंधकार और अरे नेक्स्ट, हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। हामिद के पाँव में ना जूती ना एक टोपी है, पर पुरानी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। अच्छा, हामिद के पिताजी अमीना के सिवाय कौन है, हामिद ऐसा समझाता है। ठीक है, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। अगर उस भीड़ भाड़ में नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी, अमीना उसे वहां जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, उसने बोला नन्ही सी जान है, तीन तीन कदम कैसे चलेगा, 3 कोस। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, और ईद का त्योहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। हामिद भी हामिद भीतर
जाकर दादी से कहा था है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मिल गांव से मेला चलने के बच्चे हाथ भी जा रहे कि दौड़कर आगे निकलता है, फिर वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना है ना, ऐसे। इसमें ऐसा होता है, फिर जैसे ही वो सबके साथ जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वह सबके साथ जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। फिर वो सबका वेट करता है, फिर उस चलते 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 उसके पैर में थोड़े बहुत तो छाले आने लगते हैं, ठीक है। बेचारा उतनी धूप में चल रहा है, ठीक है। फिर वो थोड़ा बच्चा है तो थक जाता है, थक गया था, नो प्रॉब्लम, दैट्स थकना तो होता ही है, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतों में आने वाले कॉलेज है, बड़ी बड़ी इमारतों में आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चलें। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई हैं, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, कौन खाते, 3 किलो मिठाई खाते, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग लोग आपस में गले मिलने लग रहे हैं, अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर धावा धावा होता है। ग्रामीणों का यह दिल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, हिंदोल है, एक पैसा देकर चढ़ो। अब नमाज खत्म होते ही सब गले मिलने लगते हैं, मिठाई खाने लगते हैं, और खिलौनों की दुकान पे तो हाहाकार भीड़ बन जाती है, ठीक है। फिर बालकों का उत्साहित होता है, जैसे वो होता है बिग व्हील होता है ना, आई मीन वो जो होता है। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। ओके, डन डन डन, ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अभी। दिस इज अवर लास्ट पैराग्राफ वी आर रीडिंग अबाउट। अभी मैं इसका सेकंड पैराग्राफ में पक्का आपको कल सुबह तक मैं आपको भेज दूंगा। ओके। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए, यह खर्ची चरखी है, लड़की के हाथ घड़ों और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा देके मतलब उस व्हील में बैठ जा और 25 चक्कर होगा, मतलब 25 बार वो व्हील घूमेगा, उसका मजा लो। ओके। सो महमूद मोहसिन और उसकी सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का एक दहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो चक्कर खाने के लिए उसको उतना पैसा दे पाए, बेचारा बहुत पुअर फैमिली से है। ओके, दैट्स वेयर लास्ट पैराग्राफ। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। सब सोचते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हम इससे उतरेंगे, खिलौने लेंगे, हैं। देन देन तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरियां, राजा और वकील, भिश्ती और दोबिन, वाह वाह, लगता है बोलना ही चाहते हैं। उधर ऐसे खिलौने, राजा वजीर चोर सिपाही, बहुत सारे खिलौने थे ऐसे, क्या बताऊं आपको। और गुजर गया ये वाला कंधे पर
ओके, एक खाकी वर्दी वाला है कोई वाला, मतलब उधर इतने खिलौने थे कि सब अपने मम्मी पापा को लेके जा रहे थे कि अम्मी अबू, ऐसे मुसलमानों में बोलते हैं वी आर टेलिंग माँ एंड पापा। ओके, सो तो देखिए आप मेरी बात सुनिए, तो वो बोलता है महमूद नहीं जो था ना, एक था राइटर, वो बोलता है कि मेरे पास तो अपने भगवान से विश करता है यार, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ खरीद सकूं, तुमको कोई भेंट में दे सकूं, वो ऐसा बोलता है। उतने में उसकी दीदी ने, मतलब उसकी बड़ी बहन ने उसको कुछ पैसे दिए, तो उसको याद आता है हाँ वो पैसे उसकी पॉकेट में पड़े। अब उसने देखा, उसने चिमटा ले लिया उससे। अब वो चुपचाप चिमटा लेके घर तो आ गया, ठीक है। अब उसकी दादी ने पूछा चिमटा क्यों लेके आया है, फिर हामिद ने घूम फिर के ये बात बताई कि चिमटे से फकीरों का गाना बच जाता है, चिमटे से तुम रोटी बना सकती हो। दादी बोली रोटी मैं हाथ से बनाती थी बच्चे, बम से उड़ा दूंगी वरना। तो बोला कि ना दादी ना, मैंने देखा है तुम्हारे हाथ जल जाते थे रोटी बनाते बनाते, इसलिए वो मैं चिमटा लेके आया। तो ये था इस पैराग्राफ में। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल वाली वीडियो में मैं पक्का आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पूरा देख रहे हो तो पूरा सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना क्या। तो वहाँ आके है ना, थोड़ा डालूंगा अभी, चल 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 चल।